एक बात तो बताओ यारो, ये सेंसिटिविटी इतना काम क्यों आती है? क्या दिक्कत है कि मेरी M4 इतना झटपट आती है? और अब कौन इतनी जांच पड़ताल करे? कमबख्त रहना के वीडियो में हर चीज़ मिल जाती है। तो भाइयों, इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको वीडियो पूरी समझनी है तो उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। क्योंकि होता क्या है, अगर आपकी गन हिप हॉप करती है, आपकी गन भंगड़ा करती है, तो मेरी सेटिंग्स को कर लेना कॉपी, हो जाएगा एनिमी का पतन, फिर लगेगी गोली बदन टू बदन। ठीक है, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। और अगर यहाँ तक आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ये प्लस का निशान किस चीज़ के काम आता है, इससे आप क्या पता कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि ग्रिप्स से क्या फ़ायदा हो सकता है, कौन सी ग्रिप बेस्ट होती है किस स्प्रे के लिए। साथ ही साथ आपको बताएंगे स्कोप कोई सा भी हो, बेस्ट सेंसिटिविटी क्या होगी, कोई भी स्कोप हो साले को हिलने नहीं देंगे। तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखना, ज़रा सा भी स्किप मत करना। और भाई चैनल को लाइक, वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। भाई सपोर्ट की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, भाई मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, तो वीडियो लाइक को और शेयर लास्ट ठोक तक। दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए तो भाइयों, दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जो कि रिफ्लेक्स देते हैं, जो होते हैं कि बिल्कुल पास से जाकर के हिल डुल के और बहुत जल्दी जल्दी में किसी भी प्लेयर को मार सकते हैं। लेकिन एक होता है बेचारा नॉर्मल प्लेयर, जो कि खड़ा होता है, देखता है और स्प्रे करने जाता है। ठीक है, तो जो उसका स्प्रे होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा तगड़ा होना चाहिए। जैसे कि अगर हो जाता है, बंदा स्पॉट कर लेता है और अगर वो मारे तो उसका जो स्प्रे है वो बहुत ज़्यादा सही होना चाहिए। सारी की सारी गोलियां एक ही जगह पर लगनी चाहिए, उसका एम अच्छा होना चाहिए, उसको दूर से मारते आना चाहिए, स्प्रे बहुत ज़्यादा तगड़ा होना चाहिए। उसके लिए हमें सेटिंग्स करनी होगी। अब उसकी सेटिंग्स किस प्रकार से होनी चाहिए तो मैं आपको फटाफट से सेटिंग्स बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो उसकी जो फ्री लुक्स की सेटिंग होनी चाहिए वो आप देख सकते हो 150, 300, 120। अब ये मैटर करता है कि आपके पास में डिवाइस कौन सा है। आप इन सेटिंग्स को कॉपी करिए, उसके बाद में उसमें इक्का दुक्का 19-20 सा मतलब फ़र्क आएगा। आपको थोड़ा बहुत करके देखना होगा कि मतलब आपको क्या सूट कर रहा है। स्टार्टिंग में एकदम से तो आपको सूट नहीं करेगी सेंसिटिविटीज़, लेकिन आप यकीन मानना, आपको थोड़े टाइम बाद जब इसकी आदत हो जाएगी तो आप बहुत ज़्यादा जो आपका गेम है उसके अंदर आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। तो मैं एक बार आपको फटाफट से बता देता हूँ कि अपनी जो सेंसिटिविटीज़ होती है वो कौन कौन सी होती है और किस किस काम में आती है। तो जो अपनी पहली सेंसिटिविटी होती है, जो अपनी पहली सेंसिटिविटी होती है वो है कैमरा सेंसिटिविटी। अब कैमरा सेंसिटिविटी क्या होती है? जो आप इधर उधर ये मूवमेंट देते हो, आप ये जो इधर उधर घूम रहे हो, जो भी पूरी आप मूवमेंट देते हो स्क्रीन के ऊपर, वो होती है आपकी फ्री लुक सेंसिटिविटी। आप कितना मतलब कितना आप इधर उधर हिलाओगे अपने थंब को मूवमेंट के लिए, और उसमें कितनी जल्दी इधर उधर आपका बंदा घूम जाता है। ऐसे यहाँ फायर कर रहे हो, एकदम पीछे आ गया बंदा, यहाँ कर रहे हो, यहाँ कर रहे हो, यहाँ कर रहे हो। तो ये जो चीज़ होती है आपकी फ्री लुक में आती है। ये वाली जो सेंसिटिविटी आपकी फ्री लुक है। जो आपकी सेकंड सेंसिटिविटी जो आपकी होती है वो होती है कैमरा सेंसिटिविटी। अब जो आपकी कैमरा सेंसिटिविटी होती है ये होती है बिना फायर करते हुए, जब आप अंगूठा इधर उधर अपनी स्क्रीन के ऊपर जो रगड़ते हो ना, आप अगर आप फुल ज़ायरो प्लेयर नहीं हो तो ये मैंने रखा स्कोप और अब ये मैं अपने थंब को हिला रहा हूँ, ये मैं अपने थंब को हिला रहा हूँ बिना फायर करते हुए। ठीक है, ये बिना फायर करते हुए जो मैं हिला रहा हूँ ना, तो ये जो सेंसिटिविटी होती है ये आती है कैमरा सेंसिटिविटी के अंदर। अगर मैं यहीं फायर करते रहूँ और अब अगर हिलाने का ट्राई करूँगा ना, तो ये सेटिंग्स चेंज हो गई है। अब ये कैमरा वाली नहीं है, अब ये एडीएस वाली सेटिंग है। अब अगर मैं वापस से जाऊं और अब यहाँ पर सेम करूँगा, मैं फायर करूँगा और फायर देते हुए जब मैं अपने अंगूठे को इधर उधर हिलाऊंगा, देखो मैं फायर देता हूँ। अब ये जो मैं हिला रहा था ना, ये बिना फायर देते हुए जो हिला रहा हूँ ये कैमरा सेंसिटिविटी है, और अगर फायर देते हुए हिला रहा हूँ तो वो एडीएस की सेंसिटिविटी है। मेरा बिल्कुल भी हिलता नहीं है, मैं इधर उधर नहीं मूव कर पाता हूँ मतलब अपने थंब से, क्योंकि जो मेरा एडीएस है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो जो मेरी ये एडीएस सेंसिटिविटी है ये 6x की 1 है। इसलिए जब मैं फायर दे रहा होता हूँ तो मैं इधर उधर मूव नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं पूरा का पूरा अपने ज़ायरो के ऊपर डिपेंड करता हूँ। अब जो आपका ज़ायरो है, जो आपकी जो ज़ायरो की सेंसिटिविटी है वो क्या काम में आती है? ज़ायरो अगर आपका ऑलवेज़ ऑन है तो, या आपका अगर ऑलवेज़ ऑन है तो ये मैं जो भी मैं पूरा हिला रहा हूँ, मैं इधर उधर सिर्फ अपने डिवाइस को हिला रहा हूँ, उससे पूरा कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, मुझे चल रहा हूँ, मैं सिंपली चल रहा हूँ। ठीक है, मुझे ये मैं चल रहा हूँ, ज़रा सा बंदा दिखा कि यार यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो ये जो भी है ये मैं पूरा का पूरा अपने ज़ायरो को, अपने फ़ोन को हिला रहा हूँ
तो उसकी मदद से बिल्कुल जल्दी हो जाता है। ठीक है, मुझे थंब की उसके अंदर ज़रूरत नहीं लगती है, जो कि बिना ज़ायरो वाले प्लेयर्स को लगती है। अब एक होता है स्कोप ऑन ज़ायरो, ठीक है, जो यहाँ पर इसकी सेटिंग्स है बेसिक्स के अंदर, आपको बता देता हूँ। ये रहा, नहीं ये नहीं है, ये दूसरा, ये रहा। तो मेरा ऑलवेज ऑन है। अगर मैं इसको सिर्फ स्कोप के लिए रखता हूँ तो यहाँ पर अभी मैं ये जो भी मैं मूवमेंट दे रहा हूँ, ये थंब से मुझे मूवमेंट देनी पड़ेगी, प्लस जब मेरा स्कोप खुला हुआ रहेगा सिर्फ तब ही ये मूव करेगा। ये हो गया, ये स्कोप ऑन वाला ज़ायरो हो गया। ठीक है, ये बिना मतलब जब आप स्कोप नहीं करके रखोगे तब आपका ज़ायरो काम नहीं करेगा। अगर ऑलवेज ऑन कर दोगे तो बेस्ट है, वो पूरे टाइम मतलब स्कोप आपका चालू पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। पूछा गया रहता है। अब यहाँ पर फ़र्क क्या पड़ जाता है, जब आप गोली चलाते हो या इन सारी सेंसिटिविटीज़ को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो इसका फ़र्क आपको यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलता है। ये मैं गया भाई, मैंने स्कोप किया, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेरा एडीएस है उस हिसाब से अगर मैं स्कोप करते करते मुझे इधर उधर करना है, अगर मुझे यहाँ स्कोप कर रहा हूँ फिर मुझे यहाँ मारना है, मुझे यहाँ मारना है, तो इस चीज़ के लिए मुझे पूरा का पूरा मेरे ज़ायरो के ऊपर में डिपेंड करना पड़ेगा। लेकिन आप बहुत मतलब ज़ायरो प्लेयर नहीं है, फुल ज़ायरो प्लेयर नहीं है आप, आपको आपके थंब की मदद लेनी पड़ती है। तो जो आपका एडीएस वाली जो आपकी जो सेंसिटिविटी है, याद रखिएगा, जो आपकी एडीएस वाली जो थर्ड पर्सन नो स्कोप जो सेंसिटिविटी है, आपको इसके अंदर बदलाव करना है। क्यों? अगर आप थंब प्लेयर हैं, अगर आप थंब से मूवमेंट करते हैं फायर करते हुए, तो आपको जो आपकी जो एडीएस सेंसिटिविटी है इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। आप दूसरी सेंसिटिविटीज़ के साथ में छेड़छाड़ नहीं करें, ठीक है। उधर करने जाओगे ना तो क्या है यार, पहले तो अभी तो लोगों को क्लियर ही नहीं है कि यार कौन सी सेंसिटिविटी किस काम में आती है। सिंपल सिंपल मैंने बता दिया है। ये नॉर्मल इधर उधर घूम रहा हूँ, ये फ्री लुक कैमरा हो गया, ये मैंने खोल के रखा है बिना फायर देते हुए अगर घुमा रहा हूँ तो ये कैमरा हो गया। अगर ये मैंने खोल रखा है, फायर करते करते अगर मैं इस चीज़ को हिलाऊंगा, ये एडीएस हो गया मेरा, तो एक है इसलिए हिलता नहीं है, ठीक है। ये एडीएस की सेंसिटिविटी हो गई। ज़ायरो क्या हो गया, जो पूरा हिल रहा है, उसके बाद में मैं स्कोप करने के बाद में भी जो मैं पूरा मूवमेंट दूंगा तो ये मेरा ज़ायरो हो गया, ठीक है। अब अगर बात की जाए सेंसिटिविटी की, अगर मैं मेरे पास सारे स्कोप मैंने लगा रखे हैं, रेड डॉट, अगर मैं रेड डॉट की बात करूँ तो जो मेरी रेड डॉट की सेंसिटिविटी है, देखिए मेरा रेड डॉट काफ़ी ठीक ठाक चलता है। मतलब अगर क्लोज में कोई बंदा है तो बहुत कम चांसेस है कि अगर उसकी और मेरी फाइट होती है तो वो मुझसे पहले निकल जाएगा। हाँ, वो मेरे रिफ्लेक्स भी थोड़े से मैटर करते हैं कि अब यार मैं एकदम उससे ही लेट मारूंगा तो फिर क्या ही होना है। बट अगर हाँ मैं उसको स्पॉट कर लेता हूँ, मैं जा रहा हूँ और अगर मैं उसको स्पॉट कर लेता हूँ फटाफट से, तो हाँ ये चांसेस है कि मैं उसको मार दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेबल है। अब मेरे रेड डॉट की अपन फटाफट से सेटिंग्स देखते हैं कि मैंने रेड डॉट की जो सेटिंग्स है वो क्या क्या कर रखी है। तो जो थर्ड पर्सन है उसके अंदर मैंने मेरा रेड डॉट 98 कर रखा है, जो एडीएस है वो मैंने 1 कर रखा है, और जो इसका ज़ायरोस्कोप है वो मैंने 300 कर रखा है। आपका कोई भी डिवाइस हो, रेड डॉट होलो जो है वो आपको उसका 300 ही करके रखना है, क्योंकि रेड डॉट और होलो एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। बहुत कम टाइम होता है अपने पास 6x में, तो फिर भी अपन जमा रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, और उसके बाद में लेकिन जो रेड डॉट है, जो होलो है, वो उसका काम जो है ना, जो मुठभेड़ हो जाती है भाई साहब, एकदम मुंह पे ही आ गया भाई साहब बंदा कोई कि भैया इसको तो जल्दी से ही मारना पड़ेगा यार, बंदा आ गया, वो आ गया यार बंदा की, हाँ, तो उसके लिए आपको क्या, आपका ज़ायरो जो है वो 300 होना चाहिए रेड डॉट का और होलो। सेम चीज़ होती है यहाँ पर आपके होलो के साथ में भी। अगर जो आपका जो सेटिंग्स अगर आपकी रेड डॉट की सही करी हुई है तो आपका जो होलो है वो भी मतलब तकरीबन सेम ही चलना है। होलो का भी मतलब कोई मसला नहीं है अगर आपने रेड डॉट की आपकी सेटिंग्स अगर सही कर रखी है। अगर बात करते हैं यहाँ पर स्प्रे की, अगर बात की जाए स्प्रे करने के लिए 3x 4x और 6x की, तो जो सबसे पहले अगर अपन बात करें 4x की, तो जो 4x की सेंसिटिविटी है मेरी, तो 4x की मैं आपको मेरी सेंसिटिविटीज़ बता देता हूँ। आप सेंसिटिविटी एक बार में रोक कर भी देख सकते हैं। 4x की जो मैंने कर रखी है, यहाँ पर कैमरा है वो 24 है, एडीएस जो है मेरा वो है 1, और 4x का जो मैंने ज़ायरो कर रखा है वो है 225। जो ज़ायरोस्कोप है आप उसको अपने हिसाब से, अपने डिवाइस के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। मेरा आईफोन XR है इसलिए मैंने कम कर रखा है, क्योंकि वो अगर मैं उसको 300 कर दूंगा तो वो बहुत ज़्यादा मतलब मूवमेंट इधर उधर देता है। जो मैं कर रहा हूँ पूरा, ये पूरा ज़ायरो है। तो अब अगर मैं देखूँ 4x की जो मेरी बात करूँ मैं, तो मेरा जो 4x है वो तकरीबन मैंने पूरे मेरे टारगेट के ऊपर ही गोलियां लगी है। मैक्सिमम गोलियां उसके हेड के आसपास ही लगी है। तो कहने का मतलब कि जो मेरा 4x है वो ठीक ठाक काम करता है। एक सही बात मैं आपको बताऊं तो मैं जब भी क्या करता हूं, काफ़ी लोग पूछते हैं मेरे से स्ट्रीम वगैरह पे कि भाई आपकी सेंसिटिविटीज़ क्या है। तो सेंसिटिविटीज़ तो ठीक है, मैं जब भी स्प्रे करता हूँ तो मैं डायरेक्टली स्प्रे नहीं करता हूँ।
मैं जब भी जाता हूँ तो सबसे पहले मैं स्कोप नहीं खोलता हूँ, मैं पहले क्राउच होता हूँ। पहले जैसे ही मैं बंदा स्पॉट करता हूँ, मुझे बंदा दिखा, मैं पहले क्राउच होऊंगा, उसके बाद में स्कोप खोलता हूँ। मेरी आदत है, सबसे पहले क्राउच होता हूँ, उसके बाद में स्कोप खोलता हूँ। क्राउच होके और स्कोप करके स्प्रे देने में क्या फ़ायदा है, 3 तरीके से होते हैं। 3 तरीके से आप स्प्रे को अपने स्टेबल कर सकते हो। आप सबसे पहले होता है प्रोन, उसके बाद में आ जाता है आपका क्राउच, और एक आप खड़े खड़े मारते हो। ये 3 तरीके से आप बंदों को गिरा सकते हो। सबसे ज़्यादा दिक्कत जाती है आप खड़े खड़े मार रहे हो। आपने खड़े खड़े, अगर ये टारगेट है और मैं पूरा सीधा खड़ा हुआ हूँ, तो मैं अगर स्प्रे करूँ तो मेरी गोलियां लगी, लेकिन इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं थी। अब मैं क्राउच करके करता हूँ। मैंने क्राउच किया तो कुछ थोड़ी सी, मतलब थोड़ा परसेंटेज सही रहा मेरी गोलियों के लगने का। मैं एक बार प्रोन जाता हूँ, मैं प्रोन गया, उसके बाद में अगर आप वो टारगेट देख रहे हो, अगर बंदा हो, तो आप सोच ही सकते हो कि वो क्या ही बचेगा यार सामने वाला, अगर आप इस तरीके से उसके ऊपर स्प्रे करते हो तो ये तो मेरा 4x था। आधे लोग 4x उठाते ही नहीं है कि नहीं भाई मुझसे तो स्प्रे ही नहीं होता है। तो आप ये सेंसिटिविटीज़ को ट्राई करो, यकीन मानना आपका जो स्प्रे है वो बेटर हो जाएगा। थोड़ा आपको टाइम लगेगा, आप एकदम जैसा देख रहे हो कि यार मैं तो पूरी की पूरी एक ही जगह गोली उतार दे रहा हूँ यहाँ के यहाँ, तो आपका स्प्रे वैसा नहीं होगा। स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद में जो है आपका स्प्रे बहुत ज़्यादा सही हो जाएगा। अब जो मैं स्प्रे यूज़ करता हूँ, मैं स्प्रे करने के लिए जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ 3x जो है। मैं अगर 6x और मेरे पास 3x की अगर चॉइस होती है तो मैं हमेशा जाता हूँ 3x के साथ में, क्योंकि जो मेरी जो 3x की जो मैंने सेंसिटिविटीज़ बनाई हैं, किसी से मैंने कॉपी नहीं की है सेंसिटिविटीज़, मैंने सेंसिटिविटीज़ ली है, एक बंदे की देखी थी सेंसिटिविटीज़, उसके बाद में मैं अपना सुधार करते गया कि मेरे को कितनी रखनी है। 19-20 सेंसिटिविटीज़ होती है। जैसे अभी भी आप अगर मेरी सेंसिटिविटीज़ को कॉपी कर लोगे, बावजूद आपको कुछ चीज़ें लगेंगी जो आपके हिसाब की नहीं होंगी, ठीक है, तो आप उनको बनाओ खुद से। आप उसमें देखो कि आपका जो हाथ है वो इतना हिला रहे हो, कितना आपको मूवमेंट कितना देना, उस हिसाब से आपकी सेटिंग्स क्या है। तो अगर बात की जाए मेरे 3x की, तो मेरा 3x बहुत ज़्यादा स्टेबल है। बंदे आधे टाइम उसी के बारे में पूछते हैं कि जो मेरा 3x है ना, अब मैं जैसे ही 3x चलाता हूँ तो 3x जैसे मैं यहाँ मार रहा हूँ तो वो टायर के आसपास ही मैंने पूरा का पूरा स्प्रे उतार दिया है। मतलब मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, ना मैंने कोई फ़ोन को बहुत ज़्यादा मूवमेंट दिया है। सिंपली बस एक जगह रखता हूँ मैं, एक जगह रखा उसको, और बस मेरा स्प्रे स्टार्ट कर दिया, वो हिलेगा ही नहीं। सारी की सारी मेरे हिसाब में तो एक भी गोली उसकी मतलब स्कूटर से बाहर नहीं गई है, ठीक है। तो जो मेरा 3x है वो आप सेंसिटिविटीज़ वापस से जाके पहले देख सकते हो रोक करके कि मैंने सेटिंग्स क्या करी है 3x की। बस इसमें शर्त ये है, आप अगर स्प्रे कर रहे हो, आपको अगर जैसे बंदा दिखता है वहाँ पर, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, अपनी आदत में डालो कि आप मूवमेंट देते देते आप कुछ भी कर रहे हो, आप भग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सबसे पहले आप प्रोन हो। सबसे पहली चीज़ आप प्रोन, अगर आपने इतनी आदत डाल ली कि आप सबसे पहले प्रोन होते हो, उसके बाद में अपना स्कोप खोलते हो, प्रोन होते हो उसके बाद में अपना स्कोप खोलते हो, यकीन मानना यार आपका जो 40% है ना, आपका वैसे ही जो है आपका स्प्रे ठीक हो जाएगा। आपकी सेंसिटिविटीज़ कुछ भी हो, बस आपको क्राउड शूट करना है। क्राउड शूट अगर आप कर दिया आपने, तो आपका वैसे ही स्प्रे क्राउच गया या शूट करा, तो वो वैसे ही अगर वहाँ पे कोई बंदा है तो भाई हालत टाइट हो जाती है उसकी। अगर बात की जाए यहाँ पर मेरे 6x की, तो 6x ठीक है, लेकिन 3x के मुकाबले उतना मेरा 6x जो है वो ज़ोरदार नहीं चलता है। मैं पहले 6 को 3 करता हूँ, उसके बाद में ही चलाता हूँ। अब देखते हैं। तो जो मेरा है ठीक है, 6x भी मेरा ठीक काम करता है। अगर मैं बात करूँ BRDM पे मारने की, तो एक बार ट्राई करते हैं। आपको स्टेबल लग रहा होगा कि यार सही तो है, इसका 6x सही तो चल रहा है, लेकिन मेरे को जब मैं चलाता हूँ तो मुझे फ़र्क मालूम है, मेरा 3x 6x से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। तो 6x की भी वही सारी सेंसिटिविटीज़ है, मैं आप सभी को बता ही चुका हूँ कि क्या सेंसिटिविटीज़ कैसे रखना है। उसके बाद में अगर बात की जाए, जो सबसे मेन चीज़ आती है जिसको कि मतलब अंडर एस्टिमेट किया जाता है, तो जो होता है अपने ग्रिप्स जो होती है। अभी जो मैंने ग्रिप लगा के ये सारे जो मैंने स्प्रे आपको दिखाएं, तो ये मैंने हाफ ग्रिप के साथ में किए। लोग सोचते हैं कि वर्टिकल बेस्ट होती है, बट ऐसा नहीं है।
ये सिर्फ आपकी सोच है कि जो वर्टिकल है। अब वर्टिकल क्या करती है बेसिकली, जो आपका वर्टिकली एक ये इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और उसको बोलते हैं वर्टिकल। तो आपका जो वर्टिकल, जो आपका ऐसा वाला जो रिकॉइल है ना ऊपर से नीचे वाला, उस चीज़ को आपकी वर्टिकल ग्रिप जो है वो कम करती है। ठीक है, अगर आप यूं करके अगर आप स्प्रे कर रहे हो तो आपकी इस चीज़ के ऊपर में वर्टिकल काम करती है। ये बात को हमेशा ध्यान रखना। अगर आपका वो नहीं, अगर आप गाड़ी उड़ाना चाहते हो, आप यहाँ से जा रहे हो, ये यहाँ पर ऊपर गाड़ी है, यहाँ से गाड़ी निकल के जा रही है। अब गाड़ी थोड़ी ना यार, गाड़ी तो ऊपर नीचे वाले कभी मतलब अपने को थोड़ा सा उसमें हिलता हुआ अगर स्प्रे रहेगा ना तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आप कनेक्ट कर पाओ। गाड़ी अगर आपको फोड़ना है तो आप उसमें कनेक्ट कर पाओ। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने लगाई हाफ ग्रिप, अब गाड़ी मान के चलो यहाँ से अगर गाड़ी निकल के जा रही है तो अगर गाड़ी निकल के अगर वहाँ से जा रही है, वैसे मैं एक ही जगह पे भी उतार सकता हूँ स्प्रे को, लेकिन गाड़ी चलती रहती है ना, इसलिए है पूरा करके बताया। तो जब गाड़ी चल रही होती है ना, तो अगर आप हाफ ग्रिप लगा के ट्राई करोगे, मैं ट्राई करूँगा यार, अगर मेरे पास कोई वीडियो होता है तो मैं आगे चल के डालूँ कि मैं जो गाड़ी, अगर मैं गाड़ी पे अगर मैं स्प्रे करता हूँ तो मेरे बहुत ज़्यादा शॉट्स कनेक्ट होते हैं। बंदा गिरेगा नहीं गिरेगा वो तो एक लक की बात होती है, लेकिन उनको इतने सारे शॉट्स कनेक्ट होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि जो मैं स्प्रे करता हूँ मैं हाफ ग्रिप लगा के करता हूँ। तो ये जो हल्की सी जो हिलती है ना, जो आपकी जो गन में उसको शेकीनेस अगर बोलो आप, वो जो शेक करती है आपकी जो गन, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है उसमें आपको। गाड़ी को जब आप ब्लास्ट करते हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ये बात हो गई अपनी ग्रिप्स की। एक ग्रिप होती है जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर टीडीएम आप खेलते हो तो आपको एक बहुत मैं प्रो टिप दे रहा हूँ कि अगर आपको बंदे निपटाने तो आपको थंब ग्रिप का यूज़ करना चाहिए। एक ही मूल मंत्र है कि आप बस क्या करो, आप अपनी थंब ग्रिप का यूज़ करो। अब मैं आपको फ़ायदा दिखाता हूँ उससे क्या होता है। ये बंदा है, अपन क्या करते हैं टीडीएम में, अपने को बस एक हल्के से मतलब 1 सेकंड का भी ये कह लो कि 10वां हिस्सा अपने को मिलता होगा, ठीक है, मिनी सेकंड अपने को बंदा मारने के लिए। तो जो थंब ग्रिप है ना, थंब ग्रिप से क्या, आपने जैसे स्कोप के ऊपर क्लिक करोगे, बस हल्का सा क्लिक ही करने की देर है, इतने में आपका स्कोप खुल जाएगा। ठीक है, वही मैं बात करूँ, अभी मैंने यहाँ पर इसमें थंब ग्रिप नहीं लगा रखी है, देख रहे हो फ़र्क देखना। अब मैं इसके अंदर थंब ग्रिप डालता हूँ, अब देखना फ़र्क देख रहे हो ना आप, कितनी जल्दी ओपन हो रहा है। आप जा रहे हो, ये मूवमेंट दिया, बंदा दिखा मारा, बंदा दिखा मारा, बंदा दिखा मारा, मतलब आपका एकदम हाथ रखते ही चीज़ काम करेगी। तो ये होता है थंब ग्रिप। आपका रिकॉइल इससे सुधरेगा नहीं, आपके रिकॉइल के लिए ये चीज़ नहीं है जो थंब ग्रिप है। रिकॉइल के ऊपर इसका कोई भी काम नहीं आती है। लेकिन आप अगर टीडीएम वगैरह खेलते हो या आपकी कोई क्लोज की फाइट है जहाँ आपको रिकॉइल की ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं है, जैसे ये जितने भी टारगेट हैं यहाँ पे, जितने भी आपको टारगेट दिख रहे हैं, मेरे को अगर मैं इनको मारूँ ना तो मेरे को कोई भी ग्रिप की ज़रूरत नहीं है कि अगर मैं यहाँ इसको मार रहा हूँ या मैं इवन यहाँ तक भी मार रहा हूँ ना तो मुझे कोई उसके अंदर ग्रिप लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्लोज में मुझे क्या करना है, मेरे को थोड़ा सा रिफ्लेक्स दिखाने होंगे और मुझे जल्दी काम करना होगा। तो अगर वो आपको जल्दी मारना है ना, आपको एकदम फट से अगर बंदे को गिराना है, निपटाना है, तो आपको थंब ग्रिप जो है आप यूज़ कर सकते हो। आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत स्कोप खुलने की जो स्पीड है वो इसकी फास्ट हो जाती है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि ये जो आपके ये आगे जो प्लस टाइप का जो निशान आ रहा है, ये क्या है, ठीक है, ये एम करने के लिए तो एक वो सिर्फ डॉट भी काफ़ी है, लेकिन ये जो प्लस टाइप के ये जो बड़ा छोटा हो रहा है, ये किस काम में आता है, दिमाग लगाओ ये किस चीज़ के काम में आता है। ये जो प्लस का जो निशान है, जो टारगेट टाइप का जो बना हुआ होता है, ये छोटा बड़ा क्यों होता है, इसका मैं आपको बताता हूँ। ये आधे से ज़्यादा, ये 90% लोगों को पता ही नहीं होता है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो ये छोटा बड़ा हो रहा है ना, ये लोगों को पता ही नहीं होता है किस काम में आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं भाग रहा हूँ, ठीक है, मैं भागते भागते अब फायर करूँगा, तो ये जितनी जगह में ये जो प्लस का निशान फैला हुआ है ना, इतनी जगह में मेरी गोलियां फैलेगी। इसका मतलब ये होता है, ये मैं चल रहा हूँ, ये जितनी जगह में फैल रहा है ना, ये इतनी जगह में मेरी गोलियां देखो, इसके अंदर अंदर फैलेगी। अब मैं वही चीज़ खड़े खड़े मारता हूँ, अब वो जो निशान है ना वो छोटा हो गया, देखना
मैंने बस वो प्लस को जो है टारगेट पे रखा है, वो जो प्लस है वो प्लस के बाहर गोलियां नहीं जाएगी। आप जैसे जैसे आप भागते रहेंगे, करते रहेंगे, आप इधर उधर मूवमेंट देते रहेंगे, तो वो प्लस का निशान बड़ा रहता है कि आपकी गोलियां चलते हुए अगर आप किसी बंदे को मारते हो और फिर बोलते हो यार ये तो मरा ही नहीं, जैसे ये चल रहा है ये मैं मारूंगा, अरे यार ये तो मरा ही नहीं, तो गोलियां देखो कितनी फैल रही है। ठीक है, वही आप 2 मिनट शांत रहें, कोई बात नहीं, आप बिना स्कोप नो स्कोप मार रहे हो लेकिन आप सिर्फ खड़े हुए हो, गोलियां हिलना आपकी बंद हो जाती है। तो ये प्लस का मतलब ये होता है कि आपकी गोलियां कितनी जगह में फैलेंगी। तो आप इससे काफ़ी अच्छा अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको कितना फ़ायदा हो सकता है इस चीज़ से। आप समझ सकते हो, आपको वहीं के वहीं नॉलेज हो जाएगा कि हाँ भैया ये यहाँ से मारूंगा तो इतनी जगह में मेरी गोलियाँ जाएंगी और फैलेगी तो इतनी जगह में जाएंगी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बताऊं। अगर आपको नहीं पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये पहले पता थी चीज़ कि नहीं पता थी। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रोज़ डेली लाइव स्ट्रीम करते हैं भाइयों, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं चैनल के ऊपर, तो आप भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। जय हिंद। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।